संसार में जिस आदमी ने ये सोच लिया, जिसने ये अपने मन में धारण कर लिया कि मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली और अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, साथियों वो उस आदमी को वहीं से पतन शुरू हो जाता है। प्रणाम साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्यारे साथियों, आज एक बहुत अच्छा विषय मेरे मन में आया और आपके सामने उसी की मैं आज चर्चा करूंगा। अच्छा क्या, एक बहुत गूढ़ रहस्य है, इतना गूढ़ रहस्य जिसके विषय में हम बहुत कम सोचते हैं। हम हमेशा उपासना विधि में जाते हैं, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तंत्र के द्वारा। बहुत सी विधि हैं संसार में जो आराधना क्षेत्र में हमें अग्रसर करती है। प्यारे साथियों, मुझे जो लगा उसी का ही मैं आपके सामने आज वर्णन करूंगा, जिक्र करूंगा। प्राण उपासना। प्राण क्या है? प्राणायाम। सारी दुनिया प्राणायाम करती है। प्राणायाम है क्या? इसका रूप क्या है? इसका स्वरूप क्या है? इस प्राणायाम विधि को हम अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से, अपने टीचरों से, अपने जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, चाहे वो हमारे गुरु हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे वो सहयोगी है या कोई और हमारे जीवन में महत्वपूर्ण जो भूमिका रखते हैं, जिनकी हम आदर सत्कार करते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे और इनके सानिध्य में हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो महान विभूतियां हैं हमारे जीवन में, उन सब ने हमें जो स्वरूप बताया प्राणायाम का। प्राणायाम है क्या? प्राणायाम होता कैसे है? सब कहते हैं जी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का जिक्र करते हैं, अलोम विलोम का जिक्र करते हैं, श्वास की क्रियाओं का जिक्र करते हैं, रेचक, पूरक, कुंभक का जिक्र करते हैं लोग। प्राणायाम है क्या? हम उसकी उपासना कैसे करें? प्राणायाम की उपासना, उसका स्वरूप क्या है, उसकी उपासना हम कैसे करें, आज इसी पे चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे और अगर कोई मेरी त्रुटि आपको लगती है, कोई कहीं पे कमी आपको लगती है, तो मुझे कमेंट के द्वारा आप ज़रूर सूचित करना। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतजार करता हूँ। प्यारे साथियों, प्राणायाम, प्राणों का आयाम। इस देह के अंदर हमारे 10 प्राण हैं। ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। खैर ये एक बहुत लंबा विषय है, उस पर हम बाद में कभी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं आज आपके सामने जो बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं प्राणायाम के लिए। साथियों, प्राणायाम, मैं फिर से कहूंगा, प्राणों का आयाम। जैसे पवन, हम श्वास लेते हैं और एक समय ऐसा आता है प्राणायाम के द्वारा, कुंभक के द्वारा हमारी श्वासें रुक जाती हैं, लेकिन फिर भी शरीर जीवित रहता है। एक बार का जिक्र आता है, उपनिषदों की मैं बात करूंगा यहाँ पे। जितने भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सभी बोली एक दूसरे में, इनमें बहस होने लगी। आंखें कहे मैं बड़ी, कर्ण कहे मैं बड़ा, जीवा कहे मैं बड़ी, मन कहे मैं बड़ा, और सारों के अंदर होड़ मच गई और एक दूसरे से ऊंचा उठने के लिए, जैसे आज समाज में भी होड़ मची हुई है, ऐसे एक दूसरे से ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए सभी इंद्रियों में बहस होने लगे। साथियों, फैसला ये हुआ कि भाई इस शरीर को छोड़ छोड़ के सारी इंद्रियां अलग हो जाएं, एक एक करके। जिसके ना रहने से ये शरीर असहाय हो जाए, धरा पे गिर जाए,
वही श्रेष्ठ है। प्यारे साथियों, पहले आंखों ने शरीर का साथ छोड़ा लेकिन शरीर चलता रहा, फिर रसना ने साथ छोड़ा लेकिन शरीर फिर भी चलता रहा, फिर हमारे स्पर्श ने साथ छोड़ दिया तो भी शरीर चलता रहा, हमारे कानों ने साथ छोड़ दिया तो भी शरीर चलता रहा। साथियों, लास्ट में जब इस देह से प्राण निकले तो ये शरीर धरा पे गिर गया, शरीर खड़ा नहीं रह सका। उसी तरीके से फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई और फिर भी उनके मन में ये होड़ लगी रही कि नहीं, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो फिर ये निर्णय हुआ कि भाई तुम एक काम करो, इस शरीर के अंदर प्रवेश एक एक करके करो। जिसके खड़ा होने से शरीर, जिसके प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, जिसके प्रवेश करने से शरीर सचेत हो जाए, वही बड़ा है। साथियों, पहले रसना ने इसके अंदर प्रवेश किया, फिर स्पर्श ने किया, फिर इसके अंदर आंखों ने किया, फिर कर्णों ने किया यानी कानों ने किया, फिर मन ने किया, लेकिन किसी के भी प्रवेश करने से ये शरीर खड़ा नहीं हो सका। साथियों, लास्ट में फिर प्राणों ने इसके अंदर प्रवेश किया और प्राणों के प्रवेश करते ही ये शरीर फूल की तरह, जैसे आपका पुष्प खिल जाता है, सुगंध फैल जाती है, ऐसे ये शरीर प्राणों के अंदर आते ही, प्रवेश करते ही ये शरीर कमल की भांति खिलने लगा। और सभी ने इन प्राणों को मुख्य समझ के और इसकी उपासना करना स्वीकार किया। प्यारे साथियों, प्राण दो मुख्य है, प्राण और अपान। प्राण ऊपर की तरफ बहते हैं और अपान नीचे की तरफ बहता है, नीचे की तरफ बहता है। साथियों, जैसे ये बाहर ब्रह्मांड है, ऐसे ही हमारा शरीर भी ब्रह्मांड है। जैसे बाहर ये सूर्य पूरे जगत को रोशन करता है, सभी को ऊर्जा देता है, सभी को प्रकाश देता है, सभी को गति देता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये प्राण हैं जो हमें गति देते हैं। जैसे सुबह होती है उसको हम कहते हैं प्रभात, प्रातः, यानी ये जो प्राण है इस शरीर के अंदर सभी को व्यवस्थित कर देता है, सभी को चक्षु को, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आदमी सो के जगता है तो पूरा शरीर उसका संतुलित होता है, पूरा शरीर उसका पूर्ण होता है। आराम करने के बाद, सोने के बाद वो पूरी तरह से पूरा दिन काम करने के लिए, चाहे वो काम करे, भजन करे, जो भी उसके कार्य क्षेत्र हैं वो तो उसी की बात है, लेकिन उसको बोला गया प्रातः है। प्राण सब में प्राप्त हो जाता है, सभी इंद्रियों को बल दे देता है। फिर आपने देखा होगा शाम के समय, सांझ के समय जो हमारी कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जो जवाब देने लगती हैं, यानी कि जब शाम होती है तो धीरे धीरे ये शरीर की जो इंद्रियों की ताकत है वो कम होने लगती है। साथियों, उसको बोला गया अपान, यानी रात्रि की तरह। यानी आपका जो प्राण है वो दिन की तरह है और जो अपान है वो रात्रि की तरह है। दोनों का अपना महत्व है, दोनों के अपने कार्यकलाप हैं, दोनों के अपने कार्य क्षेत्र हैं, लेकिन योग मार्ग में प्राण और अपान दोनों को सम कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के द्वारा। जैसे ये हमारी ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, हमारे मूलाधार से सहस्रार तक का जो क्षेत्र है, ये यहाँ से प्राण प्रवेश करता है सुषुम्ना में और ऊपर की ओर चलता है। ये इसका तरीका है। प्राण जो पूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा देता है, जैसे जैसे सूर्य को, चंद्रमा को, ग्रह, नक्षत्र, जो बड़े बड़े सौर मंडल, जो बड़े बड़े गैलेक्सी, बड़े बड़े जो ब्लैक होल, जो और बड़े बड़े इस ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रह घूम रहे हैं, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े पर्वत, जो भी संसार में हैं, वो सब किसकी महिमा से? प्राण की महिमा से। अगर सूर्य के अंदर से तेज आता है तो प्राण की वजह से, अगर चंद्रमा में शीतलता है तो
प्राण की वजह से। इस दुनिया में कुछ भी बगैर प्राण के नहीं है, सब कुछ प्राणमय है। इस संसार में जो भी है वो सब प्राणमय है। जो भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट पर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये भी जब तक इसके अंदर प्राण है तभी तक आपके सामने ये सही तरीके से काम करता है। अगर इससे किसी भी भाग में कमी आ जाती है तो ये काम करना छोड़ देता है। जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो इसमें बेशक सारी चीज़ें ठीक है और ऊर्जा नहीं है तो ये बंद हो जाता है। साथियों, उसी तरीके से जो प्राण है वही हमारी आत्मा है। उसी आत्मा का आपने साधना करनी है, उपासना करनी है। उसी आत्मा को आपने, उसी को हम ईश्वर कहते हैं। वही जो प्राण है, उसी आत्मा, जो आत्मा है और परमात्मा, यानी परमात्मा का अंश है आत्मा और आत्मा ही प्राण है। प्यारे साथियों, हम रेचक पूरक कुंभक के बल से यहाँ से प्रवेश करते हैं अपनी मुद्राओं के द्वारा, जो हमारी जैसे हमारी अश्वनी मुद्रा है, वज्रोली मुद्रा है, या हमारे उड्यान बंध है, मूल बंध है, जालंधर बंध है। इन बंधों के द्वारा जो हम उपासना करते हैं अपने, जब तक हमारी ये दोनों नाड़ियाँ ईड़ा पिंगला जीवित हैं, जीवित का मतलब है कि श्वासें हमारी हमारे नथनों से, हमारे जो नासिका के जो छिद्र हैं, इनमें जब तक श्वास आ रही है, जब तक आपका प्राण इस सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करता। प्यारे साथियों, प्राण की उपासना, प्राणों की उपासना करना बहुत ही सुलभ है, बहुत सहज है। गुरु के सानिध्य में अगर आप प्राणों की उपासना करते हैं, गुरु के सानिध्य में आके आप इन प्राणों को यहाँ पे इसके अंदर प्रवेश करवाते हैं। यहाँ से मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, इन चक्रों में मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम से प्रवेश कर जाएंगे, ना ही कोई कर पाता, लेकिन अगर आप मेहनत करें और आप अच्छे गुरु के सानिध्य में अपनी प्रैक्टिस करें और अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में आप उपासना करें प्राणों की, तो यही प्राण आपको इस संसार में उस ब्रह्म में बना सकता है। यही प्राण आपको, आपने देखा होगा ऋषि, महर्षि, जितने बड़े बड़े जो जिक्र आता है भगवान वाल्मीकि का, उन्होंने भगवान राम के आने से पहले ही रामायण की रचना कर दी थी। उसके बाद राज ऋषि विश्वामित्र का वर्णन आता है। आपने उनका बारे में पढ़ा होगा कि वे एक राजा थे और बहुत क्रूर राजा थे, बहुत घमंडी राजा थे, लेकिन उन्होंने भगवान की आराधना की और प्रभु का स्मरण किया, चिंतन किया, उपासना की, और वे आज किस मुकाम पे हैं ये हम सब जानते हैं। साथियों, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होते हैं, फिर करेंगे कब। साथियों, अगर आप अच्छे मन से प्रभु का चिंतन करते हैं, योग के द्वारा इस परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपके ही अंदर है, आपसे बाहर कहीं है नहीं, क्योंकि चित्तम चलत संसारा निश्चलम मोक्षुच्यते, ये जब तक ये चित्त भागता है, जब तक ये संसार में तुम भागते हो, और जिस दिन आपका चित्त, आपका मन ठहर जाता है तो अपने प्रभु में विलीन हो जाता है। प्यारे साथियों, प्राणों की उपासना आपने देखा होगा जब भी आप एकांत में होते हैं। अब मैं प्राण उपासना का स्वरूप आपको कहता हूं। जब आप एकांत में होते हैं, आपके कानों के अंदर एक शब्द सुनाई देता रहता है, जो कभी भुंगुर की तरह, कभी सीटी की तरह, कभी हवा की तरह आपके कानों में आवाज आती होगी, आप देखते होंगे। साथियों, आप अकेले में बैठ के और उस शब्द को सुनते रहिए। जितने भी देर आप सुने, दाएं कान से, इस दाएं कान से आप अपने शब्द को सुनते रहिए। आप धीरे 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 महसूस करिए कि यहाँ से आप देखिए, ये देखने के लिए तो ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना एक मार्ग है, लेकिन वास्तव में ये मार्ग शरीर के अंदर ढूंढने से नहीं मिलता। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा के जाने के, जैसे आकाश के अंदर आपके प्लेन जाते तो हैं, लेकिन उनका जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देता। आकाश में प्लेन तो जाते हैं ना, लेकिन वो दिखाई नहीं देता मार्ग उनका। उसी तरीके से आपके जब ये जो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है ना, इसका मार्ग तो है ये, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगा। कोई डॉक्टर आपको ये खोल के नहीं दिखा सकता कि ये सुषुम्ना है आपकी, ये भाई आपकी ईड़ा है, ये पिंगला है, ये कोई खोल के नहीं दिखा सकता आपको। ये एक ऊर्जा का मार्ग है, ये एक ऊर्जा गमन करती है। इसमें बार बार आप ऊर्जा को उठाइए, यहाँ से अश्वनी मुद्रा के
द्वारा बार बार इसको उठाइए, बार बार गिरेगी, बार बार उठाएंगे, बार बार नीचे आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, ऐसे धीरे 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 करते करते ये ऊपर की ओर गमन करने लग जाएगी। और साथियों एक बात और कहूँ मैं आपको यहाँ पे कि ये जो चक्र है ना, जिनको हम चक्र बोलते हैं, वास्तव में सुषुम्ना मार्ग की शाखाएं हैं। ये सुषुम्ना नाड़ी की शाखाएं हैं, जो चक्र हैं ये शाखाएं हैं कि आप कहाँ से कहाँ, जैसे आप वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं, आपने देखा होगा थोड़े ऊपर चलते के साथ में ही वृक्ष की शाखाएं फूटने लगती हैं और उन शाखाओं का आप सहारा ले लेके शाखाओं का सहारा ले लेके आप ऊपर तक चले जाते हो। ऐसे ही सुषुम्ना मार्ग के ये जो ये चक्र हैं, ये चक्र इसकी शाखाएं हैं। इन शाखाओं का आप सहारा लेते लेते ऊपर की ओर जा सकते हैं। प्यारे साथियों, प्राणों का आयाम ही, क्योंकि मैं फिर भी कहूंगा कि पवन का अंत प्राणों का अंत नहीं है। ये जो प्राण है इनकी उपासना, यानी कि आपके अंदर जो आपकी आत्मा है और जिसका आपके अंदर जो सबसे बड़ा रूप, सबसे बड़ा जो सबूत है, सबसे बड़ा जो उसका प्रेजेंटेशन है, सबसे बड़ा जो उसका प्रत्यक्षपण है, वो आपके कानों से सुनाई देने वाले शब्द हैं। जब आप कान धीरे से बिल्कुल चुपचाप, एक जहाँ पे शोर नहीं है वहाँ पे आप बैठते, जिनके नाद उत्पन्न हो गए हैं, जिनके आवाजें उत्पन्न हो गई हैं, वे तो भरे शोर में भी सुनते रहते हैं। जो साधना नहीं करते तो वो एकांत में जाएंगे, इस पर गौर करेंगे तो उनको धीरे धीरे सुनाई देने लग जाएगा। और जब अपने गुरु से आप दीक्षा लेंगे तो गुरु से दीक्षा लेते के साथ में ही नाद उत्पन्न हो जाता है। जो देखिए, जो किसी चीज के बजाने से आवाज आए वो अट्टहास की आवाज है, वो है नाद। और जो बगैर किसी आवाज के सुनाई दे वो है ब्रह्मनाद। तो साथियों, अनाहत यानी कि जो किसी चीज को आहत करने से, बगैर किसी चीज का आहत करे सुनाई देता है, वो है अनाहत। जो किसी चीज को टकराने से सुनाई देता है वो है नाद। तो अनाहत जो आपका है वो आपकी गुरु के, जब आप अपने गुरु से दीक्षा लेंगे या गुरु के सानिध्य में जाएंगे तो आपको अनाहत की दीक्षा मिल जाएगी और आपका नाद वहीं से शुरू हो जाएगा। प्यारे साथियों, जितना भी आप प्राणायाम करेंगे, जितना भी आप प्राणायाम को महत्व देंगे, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, गुरु आपको घोल के नहीं पिलाएगा, गुरु आपको एक रास्ता दे देगा, लेकिन जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे साथियों, वो प्रैक्टिस ही आपको पार लेके जाएगी। संसार में जिस आदमी ने ये सोच लिया, जिसने ये अपने मन में धारण कर लिया कि मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली और अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, साथियों वो उस आदमी को वहीं से पतन शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति का वहीं से पतन शुरू हो जाता है, वो व्यक्ति वहीं से पतन की राह पे चल देता है। प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ना आपको। आप कितने भी आगे बढ़ चुके साधना में, कितना भी आपने साधना की, कितना भी आपने प्रैक्टिस की, लेकिन आपको साधना छोड़नी नहीं। अपनी साधना हमेशा करते रहिए, प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं, जिन देवताओं को आप अपना आराध्य मानते हैं, आप उनके सेवक हैं, आप उनका अपने आप को उनका सेवक मानते हैं, दास मानते हैं, भक्त मानते हैं, प्यारे साथियों, वे सभी देवता योगी हैं। योग मार्ग से आज उनके पास इतनी शक्तियां हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव कहते हैं, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि मैं तो अपने जैसा ही बना देता हूं। शिव, जो शिव में हो जाता है वो शिव ही हो जाता है। साथियों, आप शिव में अगर हो गए, आपने शिव को समर्पण कर दिया, सत्यम शिवम सुंदरम, जो भी है संसार में सब कुछ शिव है। तो ये जो योग मार्ग है ये भी शिव से ही उत्पन्न है, शिव की ही देन है। और आपने देखा होगा, आपके पास आप तो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो इतने बड़े योगी बन जाते हैं और चारों तरफ आपके डंके बजने लगते हैं, आपके बड़े बड़े शो होने लगते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगते हैं। लेकिन आपने देखा भगवान शिव के पास में, अगर आपने कोई सीरियल देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी के पास भी अगर कोई जाता है याचक और वो उनसे याचना करते हैं, आपने देखा होगा जब तक उनकी बात पूरी हो भी नहीं पाती पूरी तरह से, बस प्रभु ने जवाब दिया और सीधे ध्यान में चले गए। यार आपके पास ऐसा क्या है, हमारे पास ऐसा क्या है जो हमारी आंखें कभी बंद ही नहीं होती, कभी हम ध्यान ही नहीं करते। तो प्यारे साथियों, आज जो मेरा विषय था ये था प्राण उपासना। ये जो प्राण है आपके, ये सुषुम्ना में बहते हैं।
ये जो सुषुम्ना नाड़ी है इसी में ही आपके प्राण बहते हैं, लेकिन ये लिक्विड से भरी हुई है। आपको इसमें अश्वनी और वज्रोली मुद्रा के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर अग्रसर होंगे। ये आपको गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं नहीं कहूँगा कि बगैर गुरु के आप इसको करें, गुरु के सानिध्य में करिए। और प्राणों की उपासना, मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये पूर्ण ब्रह्मांड जो भी संचारित है वो सब प्राणों से है, और वो आत्मा का ही रूप प्राण है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। आपके अंदर जो प्राण है वही परमात्मा है, और आप ही उसका प्रतिरूप हो, आप ही उसकी एक कलाकृति हो। आप ही, अगर आप अच्छे कार्य करें तो देव जैसे हो जाते हैं, आप बुरे कार्य करें तो हम राक्षस जैसे हो जाते हैं। प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि आज का ये छोटा सा जो मार्ग मैंने आपको बताया, लेकिन बड़ा सरल मार्ग है, बहुत सरल मार्ग है। इस मार्ग पर आप चल के अपने प्राणों की उपासना के द्वारा आप अपने लक्ष्य को भेदिए, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।